morning to all of you. How are you? Happy Makar Sankranti to all of you. आज हम एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आए हैं, जो कि बच्चे को, स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को समझने में। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको एक सिंपलेस्ट वे, जितना सिंपलेस्ट हो सकता है उस तरीके से हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टॉपिक को समझेंगे और आशा करते हैं ऐसा। तो चलिए चिट चैट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। आप लोग कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया कीजिए इसको, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि हम आपके लिए और बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट डिलीवर करते रहें आप लोग के सामने। तो वही हमें आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन है, और अब ऐसा करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। चलिए हम वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सी ब्रिज को समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे लैंड ब्रिज को। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइएगा, कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिएगा। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को समझने से पहले दो बेसिक बातें आप लोग को आनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। वो बेसिक बात ये है, फर्स्ट बेसिक बात ये है, यहाँ पर पिक्चर के साथ आपके सामने लाए हैं। पिक्चर को समझेंगे पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, एक तरफ लैंड है, दूसरी तरफ क्या है, वाटर बॉडी है। कंसेप्ट ये सी है, वाटर बॉडी है, और यहाँ पे सन दिखाई दे रहा होगा आपको। जब सन रेज फॉल करते हैं लैंड पे और सी पे, तो दोनों में से पहले कौन हीट होगा? पहला क्वेश्चन ये रहेगा मेरा आपसे, कि पहले लैंड वार्म होगा कि पहले सी वार्म होगा? तो सी, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो सन रेज जैसे ही फॉल होता है, तो किसी भी चीज़ का टेंडेंसी होता है जो जितना जल्दी हीट होता है। पहला कंसेप्ट आपके सामने ये रहेगा, इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे। पहला कंसेप्ट आपके सामने ये रहेगा कि जो जो भी चीज़ पहले हीट होगा वो उतना ही जल्दी कूल भी होगा। जो चीज़ जितना लेट से हीट होगा वो उतना लेट से कूल भी होगा। एक पहला कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक सी बात है। और दूसरा कंसेप्ट इसमें लगेगा कि कोई भी चीज़ का फ्लो जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। दूसरा कंसेप्ट, दो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को इजीली हम लोग समझ पाएंगे। फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहला कंसेप्ट क्या यूज होगा यहाँ पे? कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, जो भी चीज़ जो है वो पहले जितना जल्दी हीट होगा, जितना जल्दी वार्म होगा, वो उतना ही जल्दी कूल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल सैंड को हम लोग देख लेते हैं, बालू जिसे हम लोग कहते हैं। वो जितना जल्दी, वो बहुत जल्दी हीट भी होता है, और नाइट में क्या देखते हैं, बहुत जल्दी, उतना ही जल्दी ठंड भी होता है। तो पहला कंसेप्ट ये यूज होगा। दूसरा क्या हम बोले? दूसरा बोले कि किसी भी चीज़ का फ्लो जो होता है, चाहे वो एयर हो चाहे वाटर हो, उसका जो फ्लो जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। आर यू ओके? तो दो कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले हम लोग सी ब्रिज को समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे लैंड ब्रिज को। सी ब्रिज में क्या होता है कि सन का रेज जो है
वो लैंड पे भी फॉल होगा। ड्यूरिंग द डे की बात कर रहे हैं, जब सन की बात कर रहे हैं इसका मतलब ड्यूरिंग द डे, दिन में। लैंड और सी, दो सन करे जो है बराबर जो है दोनों पे फॉल होगा। लेकिन पहले हीट कौन होगा? तो सबसे पहली बात ये होगा कि यहाँ पर सबसे पहले हीट जो होगा वो लैंड होगा। क्यों होगा? पहले लैंड हीट होगा और सी जो है वो लेट से हीट होगा, क्योंकि सी को हीट होने के लिए, सी में है क्या? वाटर है। तो वाटर को होने के लिए सबसे पहले उसका जो नीचे वाला सरफेस जो है वो हीट होगा, उसके बाद जाकर वाटर हीट होगा। लेकिन यहाँ पर लैंड को हीट होने के लिए सिर्फ लैंड ही है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो पहले हीट हो जाएगा लैंड। जब लैंड हीट होगा तो ये क्या करेगा? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होगा। टेम्परेचर यहाँ पर होगा तो यहाँ का एयर जो है वो वार्म होगा। एयर वार्म होगा तो वहाँ का जो एयर है वो राइज करेगा। राइज करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर एरिया बनेगा। नीचे में क्या बनेगा? लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? क्लियर है? ओके। दूसरी बात, सी जो है वो लेट से हीट हो रहा है, क्योंकि इसका पहले सरफेस हीट होगा, उसके बाद जो वाटर है वो हीट होगा। तो इसके सी के ऊपर एबव द सी क्या होगा? हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा वहां पे। और अभी अभी कंसेप्ट नंबर सेकंड के हिसाब से हम क्या आपसे बात किए कि किसी भी चीज़ का फ्लो जो होता है वो हायर से लोअर की तरफ होता है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द डे की बात कर रहे हैं, तो सी के सरफेस के ऊपर क्या होगा? हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, और यहाँ पे लैंड पे क्या है? लो प्रेशर बेल्ट होगा। तो एयर का फ्लो जो होगा वो किसकी तरफ, किसके से किसी की तरफ होगा? सी से लैंड की तरफ होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। आर यू ओके? क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? तो जब एयर का फ्लो सी से लैंड की तरफ होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। इसी को हम एक टर्म में बात करते हैं तो बोलते हैं सी ब्रिज। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस बना, ड्यू टू चेंज इन द ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर। यहाँ पर जो एयर का जो फ्लो होगा वो सी से लैंड की तरफ होगा, ए होगा। तो हमें इसको एक टर्म में बात करते हैं कि इसको हम लोग सी ब्रिज बोल देते हैं। आपको बात समझ में आ गया? ओके। तो आशा करते हैं आपको सी ब्रिज समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिएगा। रिकॉर्डेड है तो बाद में भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कि समझ में आपको आया कि नहीं आया। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे सी ब्रिज को, तो समझ लिए। अब समझेंगे लैंड ब्रिज को। लैंड ब्रिज में क्या होगा? जस्ट अपोजिट, सी ब्रिज के जस्ट उल्टा होगा। सी ब्रिज कब देखने को मिला हम लोग को? नाइट, डे में, ड्यूरिंग द डे में। लेकिन ये मिलेगा हम लोग को कब? नाइट में, लैंड ब्रिज। क्यों? क्योंकि उसके जस्ट रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर होता है। जो प्रोसेस सी ब्रिज में होगा उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर होगा। क्योंकि पहले हम लोग देखे थे सी ब्रिज में कि लैंड जो है वो पहले हिट हुआ था, तो ठंड भी क्या होगा? पहला कंसेप्ट नंबर फर्स्ट को आप लोग रिवाइज कीजिए। फर्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी चीज़ जितना जल्दी हिट होगा वो उतना ही जल्दी क्या होगा? कूल भी होगा। चूंकि लैंड जो है ड्यूरिंग द डे, दिन में जल्दी हिट हुआ था सी की अपेक्षा, तो हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट को अप्लाई कर देंगे कि लैंड है जो उतना जल्दी क्या होगा? नाइट में कूल भी होगा। लेकिन सी जो है वो लेट से हिट हुआ था तो ये लेट से कूल भी होगा। आपको इतना बात समझ में आया? अब देखिए क्या होगा। लैंड लेट से ही जल्दी हिट हुआ था और जल्दी कूल हुआ। जल्दी कूल होने की वजह से, नाइट की बात कर रहे हैं, ये क्या होगा? यहाँ पे जल्दी कूल होने की वजह से यहाँ पर बन जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट। चूंकि सी जो है वो लेट से हिट हुआ था तो लेट से कूल भी होगा, तो यहाँ पर बनेगा सरफेस ऑफ द सी क्या बनेगा? लो प्रेशर बेल्ट। क्या बना? लो प्रेशर बेल्ट बना सी के सरफेस के ऊपर। लैंड के ऊपर क्या बना? हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि जल्दी ठंड हुआ है।
अब एयर का फ्लो जो है वो किधर से किधर तरफ होगा। अब यहाँ पर बन गया हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर है लो प्रेशर बेल्ट लैंड पे। यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस बन गया, प्रेशर के डिफरेंस के कारण अब एयर का फ्लो जो होगा वो किधर से किधर की तरफ होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो यहाँ पर है वो लैंड से एयर का फ्लो सी की तरफ होगा। अगर लैंड से सी की तरफ एयर का फ्लो होगा तो इसे हम लैंड ब्रीज बोल देते हैं। वेरी सिंपल, क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज बोलेंगे। आर यू ओके, आर यू ओके, क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज बोलेंगे। मतलब कि नाइट में क्या मिलेगा, लैंड ब्रिज, और दिन में क्या होगा, सी ब्रिज देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आपको अब बात समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। तो ये था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और हमने डिटेल में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के ऊपर बात किया, और हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आज के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इस वीडियो से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।